देखो, जैसे अभी हम लोगों ने सर्कल के केस में कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की लेंथ को देखा, बिल्कुल वैसे ही पैराबोला में भी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की लेंथ और उस ट्रायंगल का एरिया जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट और टेंजेंट से बनता है हम निकाल सकते हैं। देखो ध्यान दो, कैसे निकालेंगे इसको। देखो जैसे मान लीजिए मैंने एक पैराबोला y स्क्वायर बराबर 4ax ले लिया, ठीक है, मान लो ऐसे करके, और फॉर एग्जाम्पल मैंने देखो ये एक पॉइंट ले लिया और यहाँ से मैंने देखो दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिए पैराबोला के ऊपर। ये मान लो a है और ये b है। अब देखो हमें इस AB की लेंथ चाहिए है ना, हमें AB की लेंथ को निकालना है, हमें कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की लेंथ को निकालना है, ध्यान दो है ना, हमें AB की लेंथ को निकालना है ना, AB की लेंथ को हमें फाइंड करना है, ध्यान दीजिए है ना, क्वेश्चन मार्क का मतलब AB की लेंथ को फाइंड करना है। देखो ध्यान दो, हम एक काम करते हैं, A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पैरामीट्रिक मान लेते हैं 81 स्क्वायर 281, ठीक है, और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं 82 स्क्वायर 282, ठीक। देखो ध्यान दो, जैसे ये जो पॉइंट P है ना, जहां से टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं, इस पॉइंट को मैंने x1, y1 मान लिया, x1, y1 मान लिया। देखो हम थोड़ा उल्टा सोचें, आपको याद होगा, जैसे आप ऐसे सोचिए कि ये P पॉइंट है, P पॉइंट से आपने दो टेंजेंट ड्रॉ की, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की लेंथ को निकालना है। अब थोड़ा उल्टा दिमाग लगाइए, जैसे आप ऐसा समझिए कि मान लो मैंने एक टेंजेंट A पॉइंट पर ड्रॉ किया है, दूसरा B पॉइंट पर ड्रॉ किया, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता था? आपको याद है, अगर हम दो पॉइंट्स पर दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो देखो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो होता है क्या, T1 T2 कॉमा A ब्रैकेट में T1 प्लस T2 ऐसा होता है ना। देखो इनका ज्योमेट्रिक मीन लेते हैं, इनका अर्थमेटिक मीन लेते हैं, तो हमें दोनों टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऐसे मिलता है। ये बात मैंने आपको बताई थी पहले भी, ठीक है, पैराबोला के केस में है ना, पैराबोला के केस में, बाकियों में नहीं। अब देखो इस पॉइंट को मैंने x1 y1 मान रखा है, तो इसका मतलब देखो ये हुआ कि x1 की वैल्यू ये हो गई और y1 की वैल्यू ये हो गई, ध्यान दो, ठीक। हमें क्या चाहिए, हमें AB की लेंथ चाहिए। देखो हम क्या करते हैं, AB की लेंथ को निकाल लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स फार्मूले से। तो अंडर रूट क्या होगा, देखो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस देखो क्या होगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर, है ना। अब देखो क्या होगा, AB इक्वल टू अंडर रूट, देखो A कॉमन ले लें तो A स्क्वायर बाहर आ जाएगा, T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर का स्क्वायर। देखो यहाँ से 2A कॉमन ले लें तो 4A स्क्वायर बाहर आ गया, T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर देखो यहाँ से बचेगा, ध्यान दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक काम ये किया जाए कि जैसे A स्क्वायर है, इसके फैक्टर करें T2 माइनस T1, T2 प्लस T1, दोनों का स्क्वायर है, तो T2 माइनस T1 का स्क्वायर और T2 प्लस T1 का स्क्वायर, और देखो ये हो गया 4A स्क्वायर और T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर, है ना। देखो इसके फैक्टर किए T2 माइनस T1, T2 प्लस T1, दोनों का स्क्वायर अलग अलग कर दिया, देखो ये। अब देखो एक काम करते हैं यहाँ से क्या कि कॉमन लेते हैं क्या, A स्क्वायर T2 माइनस T1 का स्क्वायर, देखो मॉड A आ गया और मॉड ऑफ T2 माइनस T1, है ना। अंडर रूट बाहर निकालेंगे तो मॉड आता है, क्या बचेगा, अंडर रूट ऑफ T2 प्लस T1 का स्क्वायर और प्लस देखो यहाँ से 4, इतना यहाँ पर देखो बचेगा, ध्यान दो, है ना। देखो A स्क्वायर कॉमन लिया तो बाहर मॉड आया, T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर कॉमन लिया तो बाहर मॉड आया, अंदर क्या बचा, ये बचा और प्लस 4 बचा। अब देखो ध्यान दो, जैसे इसमें यहाँ पर देखो y1 की वैल्यू क्या है, y1 है A ब्रैकेट में T1 प्लस T2, तो देखो T1 प्लस T2 यहाँ से निकल आया क्या, y1 बाई A,
तो ये T2 प्लस T1 की वैल्यू y1/a देखो यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे, ध्यान दो, ठीक है। अच्छा अब देखो ध्यान दो, T2 माइनस T1 की वैल्यू निकाली जाए, देखो क्या होगा, जैसे अगर हम T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर लें तो इसको लिख सकते हैं T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर माइनस 4T1 T2, ऐसा देखो यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना। T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर मतलब T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर माइनस 4T1 T2। देखो T2 प्लस T1 की वैल्यू यहाँ से क्या है, y1/a, तो y1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और 4, देखो यहाँ से x1 क्या हो गया, x1 हो गया a T1 T2, तो T1 T2 क्या हो जाएगा x1/a, देखो ये हो गया 4x1/a, और देखो ये हो गया y1 स्क्वायर 4ax1 अपॉन a स्क्वायर, देखो ऐसा यहाँ पर ये आ गया, ठीक। देखो अब अगर हम T2 माइनस T1 का मॉड लेते हैं तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 अपॉन मॉड ऑफ a, देखो ये वैल्यू मॉड ऑफ T2 माइनस T1 की यहाँ पर रखेंगे, देखो ये हो गया मॉड ऑफ a, है ना, और देखो T2 माइनस T1 की वैल्यू यहाँ पर रखी जाएगी, ध्यान दो, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो अंडर रूट ऑफ, देखो इसको हम चाहें तो S1 कह सकते हैं, देखो S1 क्या हो रहा है, पैराबोला में x की जगह x1, y की जगह y1 रखा तो इसको हम S1 बोल सकते हैं। देखो ये हो गया अंडर रूट S1 बाई मॉड a, देखो ये हो गया यहाँ से क्या, मॉड ऑफ T2 माइनस T1, देखो ये हो गया अंडर रूट S1 बाई मॉड a, ध्यान दो, ठीक। और देखो ये रूट के अंदर क्या हो गया, T2 प्लस T1 हो गया y1/a, तो y1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये मॉड ए कैंसिल हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा अंडर रूट S1 और अंडर रूट ऑफ y1 स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, और a स्क्वायर बाहर आएगा, देखो फिर से मॉड a बन जाएगा, अंडर रूट बाहर आएगा तो मॉड a, तो देखो ये हमारा कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का लेंथ आ गया, है ना, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का लेंथ आ गया, बोलो, है ना, इसको हम कहेंगे कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का लेंथ। अब देखो ये रिजल्ट याद नहीं करना है, सर्कल का जो रिजल्ट है 2LR अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर वो तो याद रखना है, लेकिन इस रिजल्ट को हमें याद नहीं रखना है। तो देखो ये हमारा कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का लेंथ आ गया, है ना। तो देखो ये AB का लेंथ क्या आ गया, 1 अपॉन मॉड a अंडर रूट S1 अंडर रूट क्या है, देखो यहाँ पर y1 स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, है ना, देखो ये हमारा कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का लेंथ आ गया, ठीक है। इस बात को हमें मतलब ये जो प्रोसेस है वो दिमाग में रखना है, इसको याद नहीं करना, क्योंकि कहाँ तक हम रिजल्ट याद करेंगे, है ना, और याद रह जाए तो अच्छा है, हालांकि इतना आसान नहीं है इतने सारे रिजल्ट एक साथ याद रखना। अभी याद हो जाता है लेकिन एग्ज़ाम तक जाते जाते याद रहे ये आसान नहीं होता, तो इसलिए काम के रिजल्ट याद रखना है। ये कोई रिजल्ट बहुत काम का नहीं है, फिर भी अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे निकाला जाएगा, इसको लिखो ज़रा बच्चों ध्यान से, ठीक है।